आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेजरमेंट है जिससे हम असेसमेंट करते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट फूड शुगर लेवल्स को कितनी जल्दी बढ़ाता है और उसके बाद कितना जल्दी उसका ड्रॉप डाउन होता है, उसको हम असेसमेंट करते हैं। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही इस तरह के कार्बोहाइड्रेट फूड्स को हम लेते हैं वैसे ही शुगर लेवल सडनली इंक्रीज होता है, साथ में इंसुलिन लेवल्स भी स्पाइक करता है और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं इंसुलिन लेवल भी ड्रॉप करता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी ज़्यादा खराब है। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि इसमें इंसुलिन लेवल्स के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, सेल्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत जल्दी खराब होते हैं, बहुत जल्दी उनका डिजनरेशन होता है। तो अगर आप प्री डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है या डायबिटिक है, हर हालत में आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। अननेसेसरी क्यों पैनक्रियाज को मेहनत करवाना, अगर आप उनको ज़्यादा मेहनत कराओगे तो जल्दी थक जाएंगे और काम करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे। ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट है, सब में शुगर होता है, सब धीरे धीरे करके आपका ग्लूकोज लेवल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी ये है कि वो कितनी जल्दी ये काम करते हैं। जितना ज़्यादा जल्दी वो काम करेगा उतना ज़्यादा बॉडी के लिए डेंजरस है। खाने के तुरंत बाद शुगर लेवल स्पाइक करेगा और उसके बाद तुरंत ड्रॉप होगा, जो कि बॉडी के लिए डेंजरस है। तो इसको आपको समझना जरूरी है। और जो भी लोग डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक किसी भी रेंज में, हर हालत में आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है और कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म आपका डायबिटीज स्टेटस कंपेरेटिवली कम होगा। ऑन अ स्केल ऑफ 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। 0 to 100 के स्केल पे टाइट्रेट किया जाता है कि कौन सी ग्लूकोज या कौन से सब्सटेंस से कितना जल्दी ग्लूकोज लेवल्स बढ़ता है। उसके हिसाब से 0 to 100 के लेवल्स पर इसको स्केलिंग किया जाता है। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं उनका स्केलिंग रेटिंग 55 से नीचे आता है, मीडियम में 55 to 70 के नीचे आता है, और जिनका 70 या 70 से ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नंबर वाले फूड्स आपको शुगर लेवल्स को जल्दी बढ़ाते हैं, उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स में गिना जाता है। किस तरह से हम फूड को पकाते हैं वो भी आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अफेक्ट करता है, इस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक देखें। आते आज का टॉपिक पर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कैलकुलेशन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएंगे उतना ज़्यादा उनके लिए नुकसान करता है। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से शुगर है वो बहुत जल्दी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, इसीलिए इनको खाना खराब करता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। जो चीज़ें धीरे धीरे करके पचती है, जैसे फैट है, पोल्ट्री की चीज़ें है, प्रोटीन वाली चीज़ें है, फाइबर है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पचती है तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, इनका अब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है तो शुगर लेवल्स को धीरे धीरे करके बढ़ाता है, फिर कम करता है। तो कंपैरेटिवली ये चीज़ें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सेफर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फैट वाली चीज़ें कंपैरेटिवली ज़्यादा खाइए, क्योंकि वो दूसरी तरह से नुकसान करेगी। वो आपका एलडीएल लेवल्स को बढ़ाएंगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाएंगी, हार्ट अटैक कराएंगी, वो दूसरी तरह से नुकसान करेंगी। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो शुगर लेवल्स उससे उतना जल्दी स्पाइक नहीं करेगा। तो डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बात करेंगे तो वो सेफर माना जाएगा। ऑब्वियसली बैलेंस्ड फूड की आप बात करें तो प्रोटीन सबसे अच्छा माना जाएगा, फाइबर सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ना तो ये शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, ना इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, और ना ही ये फैट लेवल्स को बढ़ाता है। जो फूड्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता जैसे कि मीट, फिश, पोल्ट्री, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस और ऑयल्स, ये सारी चीज़ें का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेट नहीं होता। इसलिए ये सारी चीज़ों में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता इसलिए इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेट नहीं होता। अब अगला सवाल आप ये मत करिएगा कि ग्रुप में मैसेज करके डालना चालू करें कि ऑयल का कितना है, ये तेल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, उसका कितना है। तो वो चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो, नॉन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो फ्रूट्स वगैरह हो, उन सभी का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ही किया गया एक पैरामीटर है। कोई भी फूड स्टफ जो ज़्यादा राइप हो या पका हुआ फ्रूट हो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, शुगर जल्दी बढ़ेगा। कच्चा फ्रूट अगर आप खाते हैं, जैसे कच्चा केला या कच्चा आम वगैरह आप खाते हैं, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पकाया हुआ फूड होगा उतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कुकिंग करते हैं उतना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डैमेज हो जाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बन जाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं, तो ज़्यादा शुगर जल्दी बढ़ता है। एक और चीज़ है जिसे ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं। अब ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये है कि कोई कोई चीज़ें ठीक है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है लेकिन उनको खाया बहुत कम मात्रा में जाता है। जैसे मिठाई है, मिठाई का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है लेकिन आप इतनी सी खाओगे। और अगर कोई फ्रूट्स है या कोई चावल है या इस तरह की चीज़ें हैं, पास्ता है,
नूडल्स वगैरह ये सबको आप ज्यादा मात्रा में खाते हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन उनको एक सर्विंग में आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले स्वीट्स का ज्यादा हो, ग्लूकोज पाउडर का ज्यादा हो, लेकिन एक बार में आप उसको कम मात्रा में खाते हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट है कि टोटल एक स्टैंडर्ड सर्विंग एक फूड प्रोडक्ट का कितना होता है मल्टीप्लाइड बाय कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो उसको हम देख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बार में ये फूड प्रोडक्ट हम लेते हैं तो टोटल ग्लाइसेमिक लोड कितना हो जाएगा। जैसे तरबूज है, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम टोटल ग्लाइसेमिक लोड की बात करेंगे, जितना एक सर्विंग के हिसाब से खाते हैं, जितना पेट भरने के लिए सफिशिएंट है, तो टोटल ग्लाइसेमिक लोड उतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये कंपेरेटिवली सेफर है। तो सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखने के अलावा ग्लाइसेमिक लोड को ध्यान में भी रखने की जरूरत है कि एक बार शुगर लेवल्स उसमें टोटल एक खाना खाने के बाद कितना बढ़ जाता है। अगर आप एक मिठाई ले रहे हो तो उसमें भले ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो लेकिन उसमें शुगर वैल्यूज इतनी ज्यादा नहीं है टोटल अमाउंट, तो इसलिए आपका शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन भाई आप इतना सारा फ्रूट्स खा लेते हो, भले कच्चा ही हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, लेकिन आप इतनी मात्रा में खा लोगे तो शुगर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि भले उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है, लेकिन खास ज्यादा मात्रा में रहे हो तो ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी ज्यादा वैल्यू ग्लाइसेमिक लोड की होती है। ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान रखने से कंपेरेटिवली अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले लो वाले फूड लेते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, आपका पैनक्रियास सेल्स का डैमेज उतना ज्यादा नहीं होगा, आपका वेट लॉस मैनेजमेंट में कंपेरेटिवली मदद मिलेगी, और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में भी मदद मिलेगी। बुरा कोलेस्ट्रॉल कंपेरेटिवली इसमें कम मिलेगा जो अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में फ्रूट्स में आते हैं एप्पल्स, बेरीज, ऑरेंज यानी संतरा, लेमन्स, ग्रेप फ्रूट, लाइम। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में ब्रोकली, कॉलीफ्लावर्स, कैरेट यानी गाजर, स्पिनाच, पालक, टमाटर। होल ग्रेन्स में क्विनो, बार्ली, बकव्हीट, ओट्स तो डेफिनेटली सबसे अच्छी फूड्स में से मानी जाती है, फारो। लेग्यूम्स में लेंटिल्स, ब्लैक बीन्स, छोले, किडनी बीन्स यानी राजमा, ये सारे तरह के बीन्स जो है ज्यादातर इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है। कौन कौन से नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स है या कौन कौन से अदर तरह के फूड आइटम्स है जिनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उस बारे में बात करेंगे। मीट में बीफ, बाइसन, लैम, पोर्क का कंपैरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ये सब ऑब्वियसली फैट ज्यादा देते हैं लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से अच्छे हैं। सी फूड में टूना, सैल्मन, श्रिम्प, मैक्रेल, एंकोवीज एंड सार्डिन्स। पोल्ट्री में चिकन, टर्की, डक, गूस। ऑयल्स में ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है। ऑब्वियसली डायरेक्ट ऑयल को हम कंपेयर नहीं करते, लेकिन हाँ जो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत उसमें कंटेंट होता है उस हिसाब से थोड़ा कंपैरेटिवली उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली उनका कम रहता है। नट्स में बादाम, मैकेडेमिया नट्स, अखरोट और पिस्ता। सीड्स में शिया सीड्स, सेसाम सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स। और हर्ब्स में हल्दी, ब्लैक पेपर, जीरा, तुलसी, रोजमेरी और दालचीनी यानी सिनेमन, ये सारी चीजों का कंपैरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है। और जो चीजों में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है उसमें ब्रेड, खासकर व्हाइट ब्रेड और नान, ये सारी चीजों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा रहता है। राइस में व्हाइट राइस, जैस्मीन राइस, अर्बोरियो राइस, कोई भी तरह का राइस आप लेते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, डायबिटिक पेशेंट में कम खाना है। सीरियल्स में इंस्टेंट ओट्स जो आते हैं, ओट्स का एक वेरिएटी जिसमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, वो मत लीजिए। ब्रेकफास्ट सीरियल्स में ज्यादातर सीरियल जो आते हैं, नट्स वगैरह आते हैं, उसमें ज्यादा रहता है। पास्ता और नूडल्स में कंपैरेटिवली चाहे लसानिया हो, स्पेगेटी हो, मैकरोनी हो, ये सारी चीजों में कंपैरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा रहता है। स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे आलू, फ्रेंच फ्राइज, मैश पोटैटोज, ये सब में भी ज्यादा रहता है। बेक्ड फूड प्रोडक्ट्स जैसे केक, डोनट, कुकीज, मफिन्स, क्रोजियांस, ये सब में कंपैरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा मिलेगा। स्नैक में चॉकलेट्स, क्रैकर्स, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, चिप्स, पेट्जेल्स। और बेवरेजेस में सोडा, स्पोर्ट्स फ्रूट जूस और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। तो कंपैरेटिवली ये सारी चीजों में आपको शुगर लेवल जल्दी बढ़ेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, तो ये सारी चीजों को आप कम से कम मात्रा में रैपिडली मैं आपको बताता था कौन कौन से फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। आपको मैंने बताया था कि 55 से नीचे जिनका अच्छा है वो कंपैरेटिवली सेफर है, 70 से ज्यादा है वो अनसेफर है। एप्पल्स 36, स्ट्रॉबेरी 41, डेट्स यानी खजूर 42, ऑरेंज 43, केला यानी बनाना 51, आम 51, कंपैरेटिवली आम में भी लो है, ध्यान रखिएगा। ब्लूबेरीज यानी जामुन में 53, पाइनएप्पल में 59, वाटरमेलन यानी तरबूज में 76 है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड कम है, इंडेक्स ज्यादा है, लोड कम है। वेजिटेबल्स यानी सब्जियों में कैरेट्स पे 39, अगर बॉइल्ड कैरेट्स वगैरह तो 39, स्वीट पोटैटो शकरकंद में 63 यानी थोड़ा ज्यादा है।
कद्दू में थोड़ा ज्यादा है, पंपकिन में 74 और आलू में ज्यादा है 78, काफी ज्यादा है। प्लांटेन्स में भी 66 है। ग्रेन्स वगैरह जो आप खाते हैं, बार्ली में 28 है, बार्ली कंपेरेटिवली अच्छा है। क्विनो 53 अच्छा है। पॉपकॉर्न में ज्यादा है 65, ब्राउन राइस में 68, व्हाइट राइस में 73 यानी 73 से भी ज्यादा, 70 से ज्यादा है। होल व्हीट ब्रेड आप किसी भी तरह का ले रहे हो 74, व्हाइट ब्रेड में सबसे ज्यादा 75, तो यानी ब्रेड्स किसी भी तरह का ले रहे हो, राइस ले रहे हो, पॉपकॉर्न ले रहे हो तो इसमें ज्यादा है। लेग्यूम्स में सोयाबीन में 16 काफी अच्छा है। किडनी बीन्स 24, काबुली चने 28, चिकपीस यानी, और लेंटिल्स में 32, डेयरी प्रोडक्ट्स में सोया मिल्क में 34, स्किम मिल्क में 37, होल मिल्क में 31, आइसक्रीम में ज्यादा है 51, और एक राइस मिल्क आता है उसमें 86। कोई भी स्वीटनेस अगर आप ले रहे हो तो फ्रक्टोज में 15 है, फ्रक्टोज का काफी कम है, तो फ्रक्टोज अगर आप ले रहे हो तो वो ऑब्जॉर्ब नहीं होता, शुगर लेवल्स नहीं बढ़ाता, तो अच्छा है। कोकोनट शुगर आप लेते हो तो 54, मेपल सिरप लेते हो तो 54, शहद लेते हो तो 61, और डायरेक्ट टेबल शुगर लेते हो तो 65। तो ये सारी चीजें जिनका कंपेरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। किस तरह से फूड प्रोडक्ट्स को आप बनाते हैं उससे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे फर्क पड़ता है। जो तली हुई फूड प्रोडक्ट्स है उसमें फैट कंटेंट बढ़ जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट कम है, फैट ज्यादा है, तो फैट पॉइंट ऑफ व्यू नुकसान करेगा, लेकिन उसमें अब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है, ब्लड स्ट्रीम में धीरे जाता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपेरेटिवली बेटर रहता है। इसलिए सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि फैटी फूड डायबिटिक्स लोग को खाना चाहिए कि नहीं। डायबिटीज पॉइंट ऑफ व्यू शुगर नहीं बढ़ाता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। फैट अलग तरह से नुकसान करता है, इसलिए बुरे हैं। तो फ्राइड फूड ज्यादा नहीं खाना है, वैसा नहीं कह रहा हूं, पर शुगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप खा रहे हो तो उससे ज्यादा आपका शुगर स्पाइक नहीं करेगा। रोस्टिंग या बेक किया हुआ फूड अगर है तो उसमें जो रेजिस्टेंट स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो टूट जाते हैं, इजीली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में बन जाते हैं, तो इस तरह के फूड्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। यानी आलू को, ओट्स को, लेग्यूम्स को अगर आप बहुत ज्यादा रोस्ट या बेकिंग करते हैं तो इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको बढ़ जाएगा, ज्यादा दिक्कत करेगा। बॉईल करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। कोई भी चीज को आप बॉईल करते हो तो रेजिस्टेंट स्टार्च ज्यादा रिटेन हो जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट डिरेंज हो जाते हैं, तो ऐसे फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है। जितना ज्यादा आप किसी फूड स्टफ को पकाएंगे उतना उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। जैसे चावल वगैरह को आप ज्यादा पकाते हो तो उसका स्टार्च डिजनरेट हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। यानी जब तक वो थोड़ा सा मुलायम हो जाए तभी तक पकाना चाहिए, उससे ज्यादा देर नहीं पकाना चाहिए। जितना ज्यादा आप उसको कुक करेंगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। जिस तरह से आप फूड प्रोडक्ट को पका रहे हैं उससे भी फूड उसमें फर्क पड़ता है। कोई भी फ्रूट्स वगैरह आप कच्चे अगर खाते हैं तो कंपेरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, अगर पका हुआ खाते हैं तो ज्यादा है। जैसे कच्चा केला अगर आप खाते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाली 30 है, पका हुआ खाते हैं तो 51 है। यानी सेम प्रोडक्ट में भी कम ज्यादा हो सकता है, कितना पका हुआ फ्रूट है उसके हिसाब से। तो आज के टॉपिक में हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात की कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये जानने और समझने के लिए कि कौन सा फूड स्टफ डायबिटिक पेशेंट्स और प्री डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा है। तो इसमें मैंने कॉमन फूड स्टफ्स के बारे में बात की। इन जनरल आप इसको असेसमेंट करके जो कॉमन फूड स्टफ्स मैंने बोले आप यूज कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आप उनको चार्ट बना के यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात की है। कोई भी फूड प्रोडक्ट में बाकी चीजें नुकसानदायक हो सकती है, जैसे ऑयल वगैरह है, ऑयल के बारे में बाकी चीजें नुकसानदायक हो सकती है, तो इसलिए ज्यादा नहीं खाना है। पर डायबिटिक अगर है प्री डायबिटिक है, पैनक्रियाटिक सेल्स अगर कॉम्प्रोमाइज है, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को आप ज्यादा चूज करें तो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, आपके डाइट के लिए भी अच्छा है, वजन कम करने के लिए भी अच्छा है और डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करने की कोशिश की ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, कौन से फूड स्टफ में ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, किस में कम है और कौन कौन सी चीजों से ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे फर्क पड़ता है। उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे।